जब ग्लास से रिफ्लेक्ट होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से उससे क्रॉस पास होता है। क्या पास होता है? ये नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो ये एपर्चर है बहुत ही छोटा है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हम इसमें ना जो सॉरी tan थीटा जो स्मॉल छोटा होता है, मैं आलोक में जैसे कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें नया टॉपिक है रिफ्लेक्शन के नए मतलब रिफ्लेक्शन अंदर ही टॉपिक है क्या है? स्फेरिकल सरफेस। इसमें रिफ्लेक्शन है स्फेरिकल सरफेस या कर्व सरफेस, मतलब स्फेरिकल ही है, एक कर्व सरफेस तो होगा ही होगा, ठीक है। तो हम जैसे कि पता है कि रिफ्लेक्शन बहुत सारा टॉपिक होता है, तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है कि जो कर्व सरफेस का रिफ्लेक्शन होता है वो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, जिससे क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो कैसे किए हैं, क्या किए हैं, देख लो हल्का सा, आगे हम लोग डेरिवेशन करेंगे इसी में। डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए ना कैसे कौन कैसे आया, तभी तो आप लोग का जो क्वेश्चन सोल्व करोगे वो इजी पड़ेगा, ठीक है, सोल्व करने में। तो देख लो क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस हमने लिया है, दो टाइप की मीडियम है, इधर म्यू वन ले लिया एक मीडियम को, म्यू टू ले लिया दूसरे मीडियम को। सपोज करो कि गिलास होगा, इधर कुछ अलग मीडियम होगा, इधर कुछ ये हवा, अधिकतर हम लोग हवा लेते तो एयर, ठीक है, इधर कुछ वाटर, आप लोग जो मन चाहे वो मीडियम ले सकते हो। तो हम लोग क्या किया, हमने एक रिफ्लेक्शन ले लिया, जो इस गिलास को उस साइड दूसरे मीडियम है, गिलास के इस साइड दूसरे मीडियम है। तो हमने क्या किया, एक सोर्स लेते हैं, हम लाइट को यहाँ से सोर्स से भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं, जो ये है स्फेरिकल सरफेस उसकी डायरेक्शन की तरफ भेजते हैं, ठीक है। इस रेड जाता है, ऐसे से जाएगा, जा रहा है, उसके बाद स्फेरिकल सरफेस से कुछ रे रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ रे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हम लोग खाली इसमें रिफ्लेक्शन वाला पार्ट लेना है, ठीक है। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्या है, नॉर्मल है, और ये रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। ये तो पता ही होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर को, ठीक। उसके बाद क्या किया हमने, सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज भी आएगा, ये इमेज फॉर्म हो गया, ठीक है। जो रे है वो ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है, उस पे जाके इंटरसेक्ट करता है, दो पॉइंट जब इंटरसेक्ट करते हैं इमेज फॉर्म होता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों का, ठीक है। तो क्या किया हमने, ये सेंटर कर्वेचर से हमने नॉर्मल जो इंसिडेंस है, जो ग्लास से रिफ्लेक्ट होता है, ये सेंटर कर्वेचर से उससे क्रॉस पास होता है। क्या पास होता है? ये नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो ये एपर्चर है बहुत ही छोटा है, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि हम इसमें ना जो एक सॉरी tan थीटा जो स्मॉल छोटा होता है, tan थीटा इक्वल टू थीटा, जब थीटा का बहुत छोटा हो, जो इसका एपर्चर बहुत छोटा हो, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेटेड वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जैसे साइन थीटा हो, ये थीटा हो, ऐसे हमने मैथ्स में कई बार पढ़े होंगे, कब होता है, जब ये एंगल जो थीटा होता है बहुत ही छोटा होता है। सपोज करूँ थीटा ये नहीं है, ये थीटा बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत छोटा, लेकिन जीरो नहीं होता, लेकिन बहुत छोटा होता है, तो हम लोग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक। आगे क्योंकि आगे ना ये यूज होने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमने क्या दिया, एक और एज्यूम किया, क्या म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, ऐसे क्यों? तभी एक जो बैंड जो रिफ्लेक्शन लाइट है वो सॉरी एंगल प्रिंसिपल एंगल की तरफ मुड़ेगा, ठीक है, रेयर टू डेंसर मीडियम, तब ये पॉसिबल है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अब आगे डेरिवेशन करते हैं, आप लोग को जल्दी समझ में आएगा, ठीक। तो देखो आगे, ठीक है, जैसे हम लोग पहले ट्राइंगल था, मैं रफ कर दिया, लेकिन आप पीछे देख लेना ट्राइंगल से, क्योंकि हम लोग उसी से कंपेयर करने वाले, ठीक है, तो आप लोग इजी बनेगा समझने में। और एक और चीज, ये एनसीईआरटी से डेरिवेशन लिया गया है, जैसे आप लोग समझ नहीं आता तो एक बार दोनों को मेरा लेक्चर को उसको क्रॉस कर लेना, क्रॉस चेक समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो एक ट्राइंगल लेते हैं, देखो एनओएम ट्राइंगल लिया हमने, ठीक। तो एनओ ट्राइंगल में हमने 10 एनओएम निकालता है, जो एम एन अपॉन ओ एम आता है। सेम टू सेम क्या किया, हम दूसरा ट्राइंगल लिया जो है राइट साइड वाला एनसीएम, उसमें भी हमने 10 एनसीएम निकाला, 10 क्या, 10 थीटा वाला एनसीएम, मेन अपॉन एनसी, ठीक। अब ट्राइंगल लेते हैं, तीसरा ट्राइंगल है एनआईएम, ये तो बड़ा ट्राइंगल है राइट साइड का, उसका हमने 10 एनआईएम निकाला। हमने तीन एंगल का वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करेंगे, फिर हमने क्या किया, एक ट्राइंगल एनओसी लिया, जो हमने जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होता है उस प्रॉपर्टी को यूज करके हमने ये रिलेशन निकाला। अब उसका क्या क्या हमने हमने इस एंगल को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद ये सब्स्टिट्यूट किया, आई का वैल्यू निकल गया, ठीक, लेंथ के फॉर्म में। उसके बाद एक और एक एंगल प्रॉपर्टी है, ठीक, ये यूज करते हैं। एक इक्वेशन 1 हो गया समझो, ये दूसरा इक्वेशन है, तो इसे हमें इक्वेशन 2 मिल जाता है। क्या सिंपल सी है,
NIM प्लस ये रिफ्लेक्शन एंगल, टोटल एंगल NCM, उसके बाद ये वाला राइट साइड चले जाएगा तो टोटल ये बचेगा। फिर हमने वैल्यू यहाँ से जो लिया है उस वैल्यू को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ठीक, ज़्यादा कोई हाइट कुछ चीज़ नहीं है, इजी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखो हम क्या किया है, हमने एक स्नेल्स लॉ लगा दिया है, ठीक है, हमने उसको यूज़ किया है। तो यूज़ करने से पहले कुछ कंडीशन हमने पढ़ा था, जो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, साइन आई इक्वल टू या क्लोज टू आई, नॉट इक्वल टू क्लोज टू, ठीक है। इसका मीनिंग होता है कि बराबर नहीं लेकिन बराबर के आसपास है, इसे मीनिंग एक्चुअल मीनिंग ये होता है। तो हमने आसपास है तो कुल मिलाकर हम लोग इक्वली मानते हैं, ठीक। तो हमने साइन आई इक्वल टू आई लिख दिया, साइन आर इक्वल टू आर लिख दिया। अब स्नेल्स लॉ होता है क्या है, जैसे हमने पढ़ा था म्यू आई ए साइन आई अपॉन ए साइन आर, ये है स्नेल्स लॉ, ठीक। अब हम क्या किया, स्नेल्स लॉ को हमने साइन आई की जगह हमने यहाँ पुट कर दिया, आर के आई की जगह साइन आई की जगह आई पुट कर दिया, आर की जगह आर पुट कर दिया, सॉरी साइन आर की जगह आर पुट कर दिया, ठीक है। अब पीछे पर देखो लेक्चर में, उसमें हम आई का वैल्यू हमने ये निकाला है, ठीक। कुछ और नया हम तो कुछ किए नहीं है, आई वैल्यू हम सिंपल से हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है और आर वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है, बस और कुछ बचा नहीं है। अब इसको वैल्यू को बस सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, सिंपल सा वो है, आई आर का वैल्यू हमने बस यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है। अब देखो क्या हुआ, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक। हमने क्या किया उसके बाद, ये इधर में आएगा, हमने ठीक μ1 को ब्रैकेट के अंदर डाल दिया और mn को बाहर निकाल लिया, mn को हमने कॉमन ले लिया कि दोनों साइड, तो mn कट जाएगा, मतलब यहाँ पर कट जाएगा इस वाले एरिया में, जब कटेगा तो ये आएगा, ठीक, कट के ये आता है। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एलसीएम निकाल लेना, दिख रहा होगा आप लोगों को आसानी से, ठीक है। तो μ2 अपन MC ऐसे हमने लिखा। अब क्या किया हमने, OM, जाओ पीछे जाओ डायग्राम में देखो, वही हमको क्या लिया है, हमने U लिया है, लेफ्ट साइड है तो -U हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। IM क्या है, वेलोसिटी, सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज है, तो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। MCR क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसमें लिखाने की जरूरत नहीं है, ये इमेज शो करेगा, ये ऑब्जेक्ट शो करता है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर शो करेगा, ठीक है। कुछ नया टर्म यूज किया नहीं है, बस μ1 μ2 ये एक्स्ट्रा आ गया है, जैसे ये वाला होता है, ठीक। जैसा ये हमने इसमें क्या पढ़ा था, ऐसा पढ़ा था हमने मिरर में, ठीक है। लेंस में पढ़ोगे आगे अभी साइन, तो यू की जगह क्या आ गया है, ऐसे रिप्लेस हो गया है, ठीक, सॉरी यू है और एक की जगह ए रिप्लेस हो गया है, ठीक। लेंस में आगे पढ़ोगे तो बस ये है, ये डेरिवेशन है, ये फॉर्मूला है जो आप लोग को बार बार यूज करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये आराम से सॉल्व हो जाता है। तो ये आप लोग का डेरिवेशन वाला जो टॉपिक है ये खत्म, ठीक। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू आप लोगों का।